Hello everyone, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार. Welcome back to our channel Exploring Commerce by Sir Saurabh. Hope so you all are fine, fit and fine during this corona pandemic time. तो सबसे पहले तो हमें प्रे करनी चाहिए कि जल्द से जल्द हमारा ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए, ये वायरस फिनिश हो जाए और हम लोग सब अपनी एक नॉर्मल लाइफ जो है, पहले तो हमें इसके लिए सब लोग को प्रे करनी चाहिए. तो एक नॉर्मल लाइफ जो हमारी है वो बिल्कुल उसको हम जी सकें, जल्द से जल्दी कोरोना वायरस से ख़त्म हो जाए, इसके लिए सबको प्रे करनी चाहिए. आज का जो ये हमारा वीडियो है ये किसी एक स्ट्रीम के ऊपर या किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर नहीं है या किसी कंसेप्ट को लेकर, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर नहीं है. आज का जो हमारा वीडियो जो है ये डिपेंड है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया 2-3 दिन पहले. इस पॉलिसी के अंदर जो इस वीडियो को सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए वीडियो नहीं है, ये स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, एज वेल एज जो भी लोग एजुकेशन सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सब लोगों के लिए ये वीडियो है. इसीलिए हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से इलेबोरेट कर इस वीडियो में जो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके बारे में बता सकें. चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्टेप है एनडीए गवर्नमेंट का, जिसके अंदर हम ऐसे कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा चेंज, अ बिग चेंज इन एजुकेशन सिस्टम. हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी तक का सबसे बड़ा चेंज जो है, बदलाव है, कौन सा, जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है. सो हियर आई एम मिस्टर सौरभ शर्मा, पीजीटी इन अकाउंटेंसी एट आर्यन सीनियर सेकेंडरी स्कूल आरसपुरा. सो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं, क्या क्या चेंजेस इस पॉलिसी के अंदर आएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि एक्चुअली पॉलिसी के बारे में एक्सप्लेन करना, बहुत डिटेल में जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस पॉलिसी में बहुत सारे पॉइंट हैं. बट इस शॉर्ट वीडियो हम ये कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से कुछ ना कुछ पॉइंट्स को आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया जा सके. सारे पॉइंट्स तो नहीं डिस्कस कर सकते इस एक वीडियो में, बट कोशिश करेंगे कि जो मेन पॉइंट है वो सारे आपसे डिस्कस कर सकें इसके बारे में. सो देखें, इसमें कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आप याद रखें कि एक चेंज किया गया है, सबसे बड़ा चेंज ये किया गया है कि जो ये पॉलिसी है ये इंट्रोड्यूस की गई थी HRD द्वारा. HRD मींस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट द्वारा ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी. बट इस पॉलिसी की इंट्रोड्यूस करने के साथ ही HRD को रीनेम कर दिया गया. अब उसको कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. तो सबसे बड़ा चेंज ये है कि HRD जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट था उसको अब चेंज करके क्या कर दिया गया, HRD को चेंज करके कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया. ओके, सो सबसे पहले हम ये याद रखें कि जो ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है, जो ये पॉलिसी प्रेजेंट की गई है, दैट इज़ प्रेजेंटेड बाय द एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल. ठीक है, रमेश पोखरियाल जी द्वारा इस पॉलिसी को प्रेजेंट किया गया है. बट यहाँ पर मिसगाइड नहीं होना आपने कि ये पॉलिसी इन्होंने बनाई है, ऐसा नहीं कह सकते. एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, उसके अंदर सब इस पॉलिसी के अंदर बनाया गया और बड़े सारे लोगों ने मिलके इस पॉलिसी को प्रिपेयर किया है. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारा टैक्स सिस्टम में GST को लाया गया. GST को बनाने, GST के रूल्स फ्रेम करने के लिए बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सब बहुत सारे लोगों ने करी. लेकिन जिसको चलो प्रेजेंट किसने किया था, उस टाइम पे प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर ने, दैट इज़ अरुण जेटली. ओके, सेम लाइक दैट कि जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, ये एक्चुअली इंट्रोड्यूस किसके द्वारा की गई है, रमेश पोखरियाल के द्वारा दी गई है. ओके, और ये सेकेंड पॉइंट कि जो ये एजुकेशन पॉलिसी है ये हमारी कंट्री में, इसमें जो चेंज आया है, एजुकेशन पॉलिसी में चेंज आया 34 ईयर्स के बाद आ रहा है. मतलब 34 साल के बाद हमारी एजुकेशन पॉलिसी में कोई चेंज आया है. तो मतलब समझ लीजिए कि कितना बड़ा एक टाइम गैप था और कितना बड़े समय के बाद ये पॉलिसी आई है. इसीलिए इस पॉलिसी पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कह सकते हैं
आशा है कि इससे हमारा जो कंट्री है वो अच्छी बनेगी, हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें रिफॉर्म्स आएंगे और कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सेक्टर अच्छे से डेवलप कर पाएगा। ओके, अब इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है वो किया गया टेक्नोलॉजी को लेके, फोकस किया गया टेक्नोलॉजी को लेके, और कोशिश की गई कि हर एक लेवल पे स्टूडेंट को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, वोकेशनल कोर्सेज, मतलब स्टूडेंट के अंदर स्किल डेवलप की जाए किसी भी तरीके से। बहुत सारा फोकस किया गया हर एक चीज़ के अंदर कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को अब स्किल बनाया जाए। ठीक है, अब स्टूडेंट को सिर्फ एग्ज़ाम पास करना नहीं रहा जाएगा कि भाई उसको एग्ज़ाम पास करना, डिग्री मतलब डिग्री लेना सब कुछ नहीं है। अब स्टूडेंट को एक्चुअली वो क्या पढ़ रहा है, वो क्या रिसर्च कर रहा है, क्या चीज़ पढ़ रहा है, उसके बारे में उसको डीप नॉलेज जो है अब इस पॉलिसी के अंदर उनका एक मेन पर्पस है। दूसरा, आज से पहले हम सुनते थे कि गवर्नमेंट ने कहा कि हमने ये प्रोजेक्ट इतनी देर में ख़त्म करना है, ये प्रोजेक्ट इतने में ख़त्म करना ना। अब गवर्नमेंट ने अपनी एक डेडलाइन प्रिपेयर करी है, डेडलाइन प्रिपेयर की है गवर्नमेंट ने 2013 तक, और उसके अंदर कुछ उन्होंने टारगेट्स रखे हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड है, जो लिटरेसी रेट से इंक्रीज़ करने के रिलेटेड, जो लिटरेसी को लेके हमारी इस कंट्री के अंदर कुछ टारगेट सेट किए गए हैं, और वो गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि 2030 और कुछ 2035 तक गवर्नमेंट उनको अचीव करे। तो कहीं ना कहीं अब एजुकेशन सेक्टर को अच्छा बनाने के लिए भी कुछ गवर्नमेंट ने क्या रखे हैं, अपने टारगेट सेट किए हैं। उसके बाद इस पॉलिसी के अंदर एक जो सबसे बड़ी चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है जिसको हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ने अपने जो पैडागोजी है, जो करिकुलम है, उसमें कुछ चेंज किया है। पहले पॉलिसी जो थी वो क्या थी, 10+2 स्ट्रक्चर से चला करती थी हमारी, अब इसको चेंज कर दिया गया। अब जो न्यू स्ट्रक्चर बनाया गया, फ्रेम किया गया, वो कौन सा है, 5 दैट इज़ 5+3+3+4 वाला लिया गया। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, देखो इसमें सबसे पहले क्या होगा, पहला फाउंडेशनल स्टेज बनाई जाएगी। ठीक है, देन प्रिपरेटरी स्टेज होगी, प्रिपरेटरी स्टेज जो होगी वो 3rd से 5th तक होगी। प्री नर्सरी से लेकर 2nd तक कौन सी रहेगी, आपकी फाउंडेशनल रहेगी। उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज रहेगी दैट इज़ फ्रॉम क्लास 3rd टू क्लास 5th। ठीक है, दैट इज़ जो 5+3 हो गया। सेकंड 3 में क्या रहेगा, द मिडिल स्टेज जो 6 से 8 के बीच रहेगी, 6, 7, 8 रहेगी जिसके अंदर। और जो लास्ट है दैट इज द सेकेंडरी स्टेज विच इंक्लूड्स क्लास 9th to 12th, मतलब जो हमारा सेकेंडरी सिस्टम 11 से शुरू होता था अब वो कब हो जाएगा, 9th to 12th हो जाएगा। और सबसे बड़ा एक चेंज ये है कि अब जो 9th to 12th का सिस्टम रहेगा उसमें सेमेस्टर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मतलब अब कोई स्टूडेंट लास्ट के 2 महीने पढ़कर अच्छे मार्क्स लेना भूल जाए। जब लास्ट के 2 महीने पढ़े, पूरा सा स्टूडेंट प्रिपेयर नहीं करते थे, लास्ट के 2 महीने तैयारी की और पास हो गए, ऐसा नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स को सेमेस्टर सिस्टम से गो थ्रू करना पड़ेगा और साल में 2 बार एग्जाम होंगे, इस चीज़ को भी याद रखा जाए। नेक्स्ट, इस पॉलिसी के अंदर दूसरी जो बड़ी चीज़ बनाई गई है वो कि हर एक जो सब्जेक्ट है, हर एक स्टूडेंट को कोशिश ही की जाएगी वो प्रोजेक्ट बेस्ड करे, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करे। मतलब वो जो चीज़ पढ़ रहा है कि उसको पता हो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, वो कोई भी कंसेप्ट जो सोच रहा है उसको वो उस पर वाले एक्सपेरिमेंट करे, वो पता लगाए कि मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर वो साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, अकाउंट्स पढ़ रहा है, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहा है, कोई भी सब्जेक्ट अगर वो पढ़ रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि सर क्यों पढ़ रहा हूँ, रिस्पेक्ट से मुझे क्या बेनिफिट अराइज होने वाला है। उसके बाद इस पॉलिसी में जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे इस पॉइंट में लगा डेट इज़ द जो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये पॉइंट है, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिस्ट पॉइंट। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिस्ट पॉइंट, ये पॉइंट बहुत एक्सप्लेन में है डिटेल में कि इस पॉइंट में ज़्यादा नहीं जाएंगे, का वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा हमारा, तो बस इतना सच बताएंगे कि इसमें स्टूडेंट्स जो कॉलेज स्टूडेंट्स हमारे उनके लिए अब ये क्या रह गया, ऐसे कोई स्टूडेंट जिसने ग्रेजुएशन स्टार्ट करा, उसने फर्स्ट ईयर किया और फर्स्ट ईयर के बाद उसने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, फिर क्या होता था, अगर स्टूडेंट को वापस करना है तो वापस से उसको फर्स्ट सेमेस्टर से वापस स्टार्ट करना, फर्स्ट ईयर से वापस स्टार्ट करना पड़ता। अब ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट ने कहा है कि जो व्यक्ति जितना पढ़ा है, जितना जो उसने सर टाइम अपना स्पेंड किया है, उतने ही टाइम का उसको बेनिफिट दिया जाए। मतलब अगर कोई स्टूडेंट सपोज करे 1 ईयर पढ़ता है तो उसको उस 1 ईयर का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, 2 ईयर कंप्लीट करता है उसको डिप्लोमा दे दिया जाएगा, 3 साल कंप्लीट करता है उसको डिग्री दे दी जाएगी, और अगर 4 साल अगर ग्रेजुएशन अच्छी तरह से पूरी कंप्लीट करता है तो उसको डिग्री एज वेल एज रिसर्च, ठीक है, उसके 4th ईयर में रिसर्च का भी उसको दिया जाएगा सर्टिफिकेट। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रेजुएशन जो करते हैं लोग, उनके लिए एक बहुत अच्छा
एक मौका है कि वो किसी भी स्टेज में बीच में क्विट भी कर जाते हैं अपनी पढ़ाई, तब भी वो जो पढ़ाई उन्होंने करी है वो उनकी वेस्ट नहीं जाएगी, वो भी उनके लिए रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा। अब जितने भी ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं उनके मेजर और माइनस होंगे, ठीक है। उनके बताया मैंने जैसे आपको इस पॉलिसी के अंदर की स्टूडेंट्स को 1 साल के लिए भी एक प्लान है, 2 साल के लिए भी है, 3 साल के लिए भी और 4 साल के लिए भी है। तो ये ग्रेजुएशन कोर्स के लिए बहुत बढ़िया बात हो गई है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है इस पॉलिसी के अंदर कि अब गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई टीचर सब कुछ है, क्योंकि जब हम एजुकेशन पॉलिसी जितनी मर्जी अच्छी बना लें, जब तक हमारे टीचर्स एफिशिएंट नहीं होंगे हमारी पॉलिसी अच्छी तरह इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। क्योंकि रियल लाइफ बात करें तो रियल लाइफ प्रैक्टिकल बात करें तो एक्चुअली पॉलिसी इंप्लीमेंट किसने करवानी है? पॉलिसी को बना तो दी पॉलिसी तो ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर बना दी, जब मिनिस्टर्स ने, यूनियन मिनिस्टर्स ने, एक्सपर्ट पीपल्स ने, प्रोफेशनल लोगों ने बना तो दी। एक्चुअली पॉलिसी को अप्लाई कौन करेगा? हमारे टीचर्स अप्लाई करेंगे। अब जो टीचर्स अप्लाई किस तरह से करेंगे ये टीचर्स को अब सिखाया जाएगा, मतलब टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया जाए कंट्री के अंदर। और मेन बात यह है कि कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। इसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल निकालेगी टीचर ट्रेनिंग के, वो सबको मानने पड़ेंगे, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है चाहे वो स्टेट बोर्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। ये साफ साफ इस पॉलिसी के अंदर लिखा गया है। उसके बाद पॉलिसी के अंदर कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। इस पॉलिसी में ये भी कहा गया कि अब गवर्नमेंट का जो फोकस्ड है वो इस पर रहेगा कि बच्चों को स्किल डेवलप किया जाए, बच्चे के अंदर नॉलेज डेवलप की जाए, ना कि बच्चे को सिलेबस करवाया जाए। मतलब बच्चों को अब कहीं ना कहीं स्ट्रेस फ्री किया जाएगा, बर्डन नहीं करना है बच्चों को, मतलब बच्चों पे बर्डन जो है वो रिड्यूस किया जाएगा और बच्चों को कोशिश की जाएगी बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंसेप्चुअली समझने और बच्चों को नॉलेज करने की, मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो देने की कोशिश की जाएगी थ्रू दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद अब स्टूडेंट्स का जो टीचर्स का किसका जो उनका मेन पॉइंट फोकस रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा? चीज़ को समझने पे रहेगा, ना कि उसको क्रैम करने पे। मतलब क्रैमिंग को कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। अब बच्चे को क्रैमिंग के लिए नहीं, बच्चे को कंसेप्ट समझने, इसके लिए उन्होंने जो अपने एग्ज़ाम्स होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे, उसमें भी कुछ बदलाव किए जाएंगे। नेक्स्ट, एक गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली रमेश पोखरियाल जो अभी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनसे इंटरव्यू में एक डिस्कशन में उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो इस पॉलिसी में जहाँ टाइम सबसे ज़्यादा हमारा लगा वो लगा हमारा ये जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ मैं आपको मदर टंग को लेके, कि 3 लैंग्वेज फार्मूला जो पिछली एजुकेशन पॉलिसी था उसमें था, उसको लेके बहुत ज़्यादा टाइम लगा, ठीक है। पहले कहा गया कि कुछ एक लैंग्वेज को कंपलसरी कर दी जाए, लेकिन फाइनलाइज्ड अब ये किया गया है कि 5th क्लास तक स्टूडेंट को उसके रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाए, जो उसकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें पढ़ाया जाए। इंग्लिश भी पढ़ाया जाए लेकिन जस्ट एज अ वन सब्जेक्ट, ठीक है। इस इसमें पॉइंट लिखा मैंने, मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल क्लास 5 वेयर एवर पॉसिबल। जितना हो सके उतना कोशिश की जाए कि जो बच्चे की रीजनल लैंग्वेज है उसी में, चाहे वो संस्कृत है, जैसे कई लोगों का संस्कृत हमारे ग्रंथ हैं, जितने हमारे वेद हैं वो सारे संस्कृत हैं, उनको पढ़ने के लिए बच्चों को संस्कृत आनी चाहिए ना, व्हाटएवर, पंजाबी है, उर्दू है, कोई भी हम लैंग्वेज की बात कर लें, तो जो भी रीजनल लैंग्वेज होगी तो बच्चे को जो बेसिक है, जिसको हम नाम दे रहे हैं फाउंडेशनल कोर्स जो हमारा रहेगा, हाँ जी, फाउंडेशनल कोर्स जो हमारा रहेगा वो कोशिश की जाए कि इसमें दिया जाए। फाउंडेशनल कोर्स जो रहेगा वो रीजनल लैंग्वेज में, मदर टंग में उसमें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद कहता है इस पॉलिसी के अंदर कि जो बोर्ड एग्जाम्स हमारे थे पहले जो हो रहे थे उसमें भी बहुत बड़ा चेंज आएगा, ठीक है। उसके एग्ज़ाम पैटर्न में, सिलेबस में लॉट ऑफ चेंज किए जाएंगे ताकि एकदम से नया डिज़ाइन दिया जाए, ताकि बच्चों वो फोकस किसके ऊपर रहेगा? हमारा कंसेप्ट को गेन करने को, ना कि सिलेबस कवर, या बच्चे को क्रैमिंग को हटाया जाए, क्रैमिंग पावर को कम किया जाए बच्चे की। अब कोशिश की जाए कि बच्चा समझे चीज़ को, ताकि उस बच्चे में स्किल डेवलप हो सके, और जो वोकेशनल कोर्सेज वगैरह इसमें ऐड किए जाएंगे। अब जो असेसमेंट का तरीका है वो भी बड़ा डिफरेंट कर दिया उन्होंने। अब बच्चे के फ्रेंड असेसमेंट करेंगे, बच्चे का टीचर जो बच्चे को पढ़ा रहा है वो असेसमेंट करेगा, और उसी के बेस पे 360 असेसमेंट बनाया गया सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को मार्क्स मिलेंगे। तो अब कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है। उसके बाद जो पीजी कोर्सेज हैं 1 to 2 ईयर्स के हैं, और उसमें सबसे बड़ा ये कि जो एमफिल है, जो मोस्टली स्टूडेंट्स मास्टर्स डिग्री के बाद करते हैं, पीएचडी से पहले एमफिल करते थे, उसको खत्म कर दिया गया। मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग एमफिल खत्म हो गई है, अब एमफिल कोर्स नहीं रहा। नेक्स्ट जो इस पॉलिसी के अंदर फोकस किया गया है, इस बात पे फोकस किया कि टीचर्स की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं है कि कोई भी टीचर
बन जाएगा, या किसी भी लेवल के पर्सन ने थोड़ी स्टडी कर ली उसको टीचर बना दिया, ऐसा नहीं होगा। अब टीचर को पर्टिकुलर एजुकेशन प्रोवाइड करना, टीचर को पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये सब चीज़ें अब ज़रूरी हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं अब टीचर की जो क्वालिटी है, जो टीचिंग क्वालिटी है, उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं हम अच्छे से अच्छे टीचर्स को इंट्रोड्यूस करें, जो टीचर्स का लेवल अच्छा हो। ठीक है, टीचर्स का लेवल अच्छा होगा तो स्टूडेंट का लेवल ऑटोमेटिकली अच्छा बनेगा। तो टीचर ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। उसके बाद इस पॉलिसी के अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट कोशिश की जा रही है कि स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए किसी भी तरीके से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और इसके लिए जितने भी गवर्नमेंट तो पहले भी स्कॉलरशिप स्कीम्स लॉन्च करती थी, अब ये कोशिश की जाएगी कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट एनकरेज हो सकें। और जितने ज़्यादा स्कॉलरशिप्स स्टूडेंट्स को मिलेंगी, जितने बच्चों को ऑफर्स मिलेंगे, मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उतने ही ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अब जो गवर्नमेंट की ये भी एक पॉइंट है कि गवर्नमेंट कोशिश करेगी अब प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, प्रोफेशनल एजुकेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड जाए ताकि वो अपना कैरियर बिल्ड कर सकें। अब कैरियर बिल्डिंग के ऊपर मतलब अब एजुकेशन पॉलिसी इस तरह की बना दी जाएगी कि बच्चे को गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड, गवर्नमेंट ये करेगी नहीं, अब बच्चा खुद अपने आप को डेवलप करेगा। जब उसने सब चीज़ें पढ़ ली, उसके सब कुछ क्लियर है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैंने क्या करना है, वो सब चीज़ को क्लियर हो चुकी हैं, तो अब उसको ज़्यादा किसके ऊपर फोकस रहेगा, अपने प्रोफेशनल, वो अपना प्रोफेशनल खुद पिक करेगा और ये कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं मैं अच्छे तरीके से अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करूं ताकि मुझे कुछ और भी अच्छे से गेन हो मुझे चीज़ें। मैं इस पे स्टूडेंट आप फोकस करेगा। अब कुछ और पॉइंट पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जो ये पॉलिसी है, जो पॉलिसी बनाई गई है, इस पॉलिसी को बनाने का सबसे बड़ा जो एक पर्पज़ है, जो एक हम कह सकते हैं कि जो पॉलिसी को बनाने का एक मेन मकसद ये था कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में जो बहुत देर से कुछ फ्लॉज थे उसको दूर किया जाए। अब ये कई लोगों को ये मानना है कि ये पॉलिसी फटाफट बना दी गई, कोरोना पैंडेमिक के कारण इसको अनाउंस कर दिया गया, ऐसा नहीं है। ये जो पॉलिसी है ये एक्चुअली इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 2014 में, जब एनडीए गवर्नमेंट आई थी। एनडीए गवर्नमेंट ने 2014 में अपने मैनिफेस्टो में इस चीज़ का जिक्र किया था। तो आप समझ लीजिए कि कम से कम भी 6-7 साल लगे हैं इस पॉलिसी को बनाने में। तो ये पॉलिसी जल्दी नहीं बनी है और बहुत सारे लेवल पे कोशिश की गई है कि इस पॉलिसी को इस बहुत सारे लेवल पे बहुत सारे लोगों से, स्टूडेंट से, पेरेंट्स से, स्कॉलर्स से, ठीक है, एक्सपर्ट से, प्रोफेशनल से, एजुकेशन से जुड़े हो और बड़े सारे लोग, ब्यूरोक्रेट से, सब लोगों से मिलजुल कर कोशिश की गई है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट की इस पॉलिसी को बनाने में। और कहीं ना कहीं अब ये भी कोशिश की जा रही है कि जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं प्राइमरी लेवल पे ही बच्चे के अंदर डेवलप की जा सके, और जो इंडस्ट्रियल स्किल्स हैं वो सेकेंडरी और यूजी लेवल पर डिस्कस कर सके। तो कहीं ना कहीं कॉग्निटिव स्किल्स एज वेल इंडस्ट्रियल स्किल्स जो वो वोकेशनल कोर्स से प्रोवाइड कर कोशिश की जा रही है बच्चों को इस एजुकेशन पॉलिसी के ज़रिए प्रोवाइड की जा सके। और इसमें एक बात और याद रखें कि जो हमारी जो संस्कृत है, जो हमारी जो लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज है, उसको भी यहाँ एक तरह से प्रमोट करने की कोशिश की गई है इस पॉलिसी के अंदर। अब बच्चों पे प्रेशराइज नहीं करेगा, अब बच्चों को इंटेलेक्चुअल मतलब बच्चों को इंटेलिजेंट बनाना है, उनको खुद सोचने मजबूर करें मैं क्या कर रहा हूँ। और सबसे बड़ा जो चेंज है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे चेंज होगा, जो रिसर्च को लिए काफ़ी सारी बात हो रही है कि रिसर्च होनी चाहिए, ज़्यादा सारी रिसर्च होंगी तो अच्छे से हमारी कंट्री भी डेवलप कर पाएगी। और ये सारी पॉलिसी जो कहीं ना कहीं देख के जाते हैं कि हम अपने जो इंडिया जो एक सुपर पावर बन सके, इंडिया एक सुपर पावर बन सके, उसके लिए सुपर पावर के लिए एक एजुकेशन सेक्टर होना ज़रूरी है। चाहे अगर हम बात करें फार्मिंग से लेकर, इन बैंकिंग सेक्टर से लेकर, डिफेंस सेक्टर से लेकर कहीं भी बात करें, अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाए, हमारा सारा एजुकेशन सिस्टम जो रूट लेवल पे एजुकेशन है सब एकदम बढ़िया हो जाए, तो आगे वाली ये सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। तो इसीलिए अब ये भी कोशिश की गई है कि बच्चों पे ज़्यादा बर्डन ना किया जाए, बच्चों को फ्री रखा जाए और जो बच्चा जो सब्जेक्ट चाहे वो उसमें पढ़ सकता है। अगर कोई बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम अडॉप्ट कर रहा है, अगर उसको इंटरेस्ट है कि मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ, वो हिस्ट्री में उसको ऑफर किया जाए, मतलब वो सब्जेक्ट ऑफर किया जाए जिसमें एक्चुअली स्टूडेंट का इंटरेस्ट है। ये कोशिश की गई है, ये सब चीज़ें कोशिश की गई हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो मैंने भी बहुत सारे लोगों से इस बारे में डिस्कशन किया और मेरे भी बहुत सारे लोगों ने इसमें
अपने व्यूज़ रखे हैं, तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस करें। होप सो कि आप सब स्टूडेंट्स को इस पॉलिसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली होगी। बट अब ये कहना गलत नहीं है कि ये रिफॉर्म तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी न्यू पॉलिसी है, बहुत बढ़िया है, बट एक्चुअली इसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाया जाए ये भी एक बहुत बड़ा मैटर रहेगा। गवर्नमेंट को बहुत अच्छे लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप करने पड़ेंगे ताकि गवर्नमेंट इस पॉलिसी को अच्छे से अप्लाई करवा सके। इम्प्लीमेंटेशन करवाना बहुत मुश्किल काम है। इम्प्लीमेंटेशन प्लान तो बहुत अच्छा है, बट इम्प्लीमेंटेशन कराना आसान नहीं होगा गवर्नमेंट के लिए। अब सबसे बड़ा है कि जो अर्बन और रूरल एरिया का जो गैप है एजुकेशन सिस्टम के अंदर, उसको दूर करना मेन रहेगा गवर्नमेंट के लिए। और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ट्राई करेगी। अब गवर्नमेंट को भी बड़ा एक अच्छी तरीके से तय करना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट ने एक्चुअली प्लान बनाया इसको प्रैक्टिकली वो कैसे शेप देती है। तो कहीं ना कहीं इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कैसे करवाया जाए, ये एक बहुत बड़ा अभी चैलेंज रहेगा गवर्नमेंट के सामने। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये पॉलिसी बनाए सब कुछ अच्छा हो गया, नहीं, पॉलिसी के साथ साथ इसको इम्प्लीमेंट करवाना है, उस पर भी ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो होप सो वी ऑल, हम सब ये करते हैं कि हम सब ये पॉलिसी अच्छे से अप्लाई हो, और जो हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, एज हम टीचर्स हैं, हम लोग भी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, ताकि हमें भी अच्छी ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग जब मिलेगी प्रोग्राम, तो वैसे हम कुछ सीखेंगे तो हम अच्छा आगे डिलीवर करेंगे। और ट्रेनिंग तो एक मेन चीज़ है। आप डिफेंस फोर्सेस की बात कर लीजिए, कहीं भी आप चले जाइए, हमें पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद हमें जॉब दी जाती है, बट टीचिंग में ऐसा नहीं होता है। तो अब वही गवर्नमेंट चाहती है कि पहले टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए ताकि वो एफिशिएंटली अपने काम को पूरा कर सकें। तो हम सब चाहते हैं कि एक अच्छा पॉलिसी ये इंट्रोड्यूस हो, सब लोग हमारे पूरे इंडिया जो एक अच्छा इंडिया हमारी एक सुपर पावर बने, और कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर जो हमारा बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो। और जो टीचर्स मेरी इस बात से सहमत होंगे कि अब एक टाइम ऐसा आने वाला है कि जहाँ टीचर की जो भूमिका है ना, जो एक्चुअली टीचर का रोल है, वो एक बहुत पहले भी अच्छे लेवल पे था, बट कहीं ना कहीं अब टीचर्स को भी थोड़े से मेहनत करनी पड़ेगी। टीचर्स को मेहनत करनी पड़ेगी अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर डिलीवर करने में। और कहीं ना कहीं मेरा अपना ये मानना है कि बहुत अच्छा हुआ है कि कुछ चेंज आया है, क्योंकि चेंजेस आर द लॉ ऑफ द नेचर। और जब जब किसी चीज़ में चेंज आता है तब तब उस चीज़ में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। अगर हम बदलाव की तरफ नहीं जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें बदलाव तभी मिलेगा, जब हम बदलाव करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चेंजेस करने पड़ेंगे, और हम सबको इस जैसे एजुकेशन पॉलिसी का वेलकम करना चाहिए। कभी ये नहीं कहना चाहिए गवर्नमेंट ने गलती किया, नहीं। मैंने कहा ना कि बहुत सारी पॉलिसी में ऐसी बातें होंगी जो हमें अच्छी नहीं लगेंगी, ठीक है, बट हमें उसको कोशिश जो अच्छी चीज़ है वो गेन करनी चाहिए। पॉजिटिव माइंड से इस पॉलिसी के बारे में करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए एनडीए गवर्नमेंट ने की है, हम यूपी गवर्नमेंट के सपोर्टर, नहीं, ऐसा नहीं है। आप सब कुछ भूल जाइए। एक एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म आया, इस चीज़ को लेकर, और पॉजिटिवली हम सबको इस पॉलिसी का वेलकम करना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि सब लोगों को, चाहे वो टीचिंग फील्ड वाले हों, नॉन टीचिंग फील्ड, कोई भी पर्सन जो एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी वे में, सबको इस पॉलिसी से कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। जितनी अच्छी हैं, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि अगर कुछ में कोई प्रॉब्लम है, कोई फ्लॉज है, उसको गवर्नमेंट दूर करने की कोशिश करेगी, बट हम लोगों को भी एक मॉरल लेवल पे इस गवर्नमेंट को इसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। बड़े सारे हमारे ट्वीट्स भी इस पे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशली ट्वीट करा, होम मिनिस्टर एज वेल एज बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया, और कहीं ना कहीं ये अच्छी पॉलिसी है, हमें इन पॉलिसी से वेलकम करना चाहिए। अभी ये हमारा जो वीडियो है इसका ये पार्ट 1 है। अभी लेटर ऑन जैसे इसमें कुछ पॉलिसी में कुछ और पॉइंट्स हमें अच्छे से पता चलेंगे तो हम आपको और अच्छे डिस्कस करेंगे। तो होप सो यू रियली एंजॉय दिस वीडियो, और कहीं ना कहीं सब स्टूडेंट्स को अच्छे से मेरी बात क्लियर होगी। और मैंने भी आज कोशिश की है कि मैं रीजनल लैंग्वेज में ही इस वीडियो को आपको समझाऊँ, ताकि हर एक व्यक्ति जो भी है, अगर वो स्टूडेंट है, पेरेंट्स हैं, कोई भी वीडियोस को सुन रहा है, अच्छे तरीके से इस कोशिश की गई अच्छे तरीके से वीडियो को समझ सके। देखो मैंने अपना कंटेंट इंग्लिश में रखा है, ताकि जो अगर इंग्लिश में समझना चाहे समझ सकता है। जो अपना जो समझाना है मैंने समझाया वो कुछ में रीजनल लैंग्वेज को ही यूज़ किया है। तो कहीं ना कहीं जो नए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक जो विज़न है कंट्री को लेके, वो अपने कोशिश की, यानी एजुकेशन पॉलिसी में सब लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो हम लोगों को भी कंट्रीब्यूशन है कि जब भी ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो, हम इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करें, ठीक है, और वेलकम करें पॉलिसीज़ का। और मे बी जैसे कि अभी क्लियर हो रहा है कि शायद 2021 सेशन होगा, उसमें इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगी पॉलिसी। बट अभी एक पैंडेमिक चल रहा है, तो हमें कुछ नहीं क्लियर नहीं है कि क्या ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कुछ क्लियर नहीं है।
ठीक है। तो इट्स लेट्स सी कि कब ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है, बट जब भी होगा एक नया सवेरा इंडिया के लिए होगा और नए एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म आया है, तो हमें सबको इसका वेलकम करना चाहिए। थैंक यू, होप सो यू आप सबको अच्छी वीडियो लगी होगी। ज़्यादा से वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हमारी आएंगी आप सबको उसके बारे में उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट अराइज हो सके। सो थैंक यू एवरीवन, कीप watching our channel, subscribe our channel and share this video as much as possible. Thank you, धन्यवाद, thank you.